19वां अध्याय उसमें तेईस से लेकर 27 तक पढ़े। நான் இப்பொழுது சொல்லும் வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டால் நலமாயிருக்கும். அவைகள் ஒரு புஸ்தகத்தில் வரையப்பட்டு அல்லது என்றைக்கும் நிலைக்க அவைகள் கருங்கல்லிலே உளிவெட்டாகவும் ஈய எழுத்தாகவும் பதித்தால் நலமாயிருக்கும். என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். இந்த என் தோள் முதல் அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை பார்ப்பேன். அவரை நானே பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல. என் கண்களே அவரை காணும். இந்த வார்த்தையால் என் விழித்திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது. भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, मेरी बातें लिखी जाती। भला होता कि पुस्तक में लिखी जाती, कि वो पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टाकी और शीशे से वो सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में किधर खड़ा होगा? पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, और अपने काल नष्ट होने के बावजूद में भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर किसका दर्शन पाऊंगा? परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से, उसका दर्शन मैं आप अपने आंखों से अपने लिए करूंगा। अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर-चूर भी हो जाए, यदि मेरे हृदय अंदर ही अंदर चूर-चूर भी हो जाए, तो भी मुझे तो धर्म का मूल पाया जाता है। मुझे जो धर्म का मूल पाया जाता है। बस हो गया, बैठेंगे हम। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हफ्ता भर संभाल कर आज तेरी पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर तूने हमें तेरे भवन पर लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद। हम सबों को तेरे अधीन और स्वाधीन करते हैं परमेश्वर। हमारे तन मन दिलों को आप अपने नियंत्रण पर लेकर आप चलाइए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से वो जीवित रहेगा करके हमने शास्त्र लेख में देखा है। आपका पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हमें खिलाइए, आप हमें तृप्त कीजिए, आपके नाम की महिमा होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचनों को आधार पर रखते हुए नबी ने एक संदेश दिया है अय्यूब। तो इस अय्यूब के बारे में वो वर्णन करने के समय में इस रीति से करता है। पहला अध्याय में यदि आप देखेंगे, पांचवा वचन को पढ़ें। விருந்து செய்கிற அவர்களுடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோபு, ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து, हो सकता है हमारा पुत्र लोग पाप करके தேவனை தங்கள் இருதயத்தில்
புசித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி परमेश्वर को अपने हृदय में दूषित किए रहेंगे करके कहकर அவர்களை அழைத்து அனுப்பி उन लोगों को बुलाकर பரிசுத்தப்படுத்தி पवित्र करके அதிகாலமே எழுந்து सुबह सुबह उठकर அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படியேயும் उनका हिसाब से சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்துவான். बच्चे लोगों के लिए अभी पिताजी क्या कर रहा है? सुबह सुबह उठ रहा है. हर कोई बच्चा घर में अच्छा ही है, लेकिन बाहर जाके उसके बारे में पूछताछ करेगा, उसका मित्र मंडली को देखेगा, पता चलेगा वो बच्चा कौन सा लाइन में जा रहा है. अय्यूब अपने बच्चों के बारे में उसके मन में एक फिक्र था, हमारे बच्चे जो है वो गलत लाइन में ना चला जाए, पाप में जीवन में ना फंस जाए. अगर वो पाप में जीवन के अंदर गिर भी गए तो उनका प्रायश्चित के लिए जो व्यवस्था के अनुसार जो बलिदान का विधि को परमेश्वर ने दिए थे, उस व्यवस्था के अनुसार सुबह सुबह उठकर बच्चे लोगों के गिनती के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, क्यों 7 लड़का लोग था ना और 3 लड़की, बराबर. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इनके हिसाब से इनको बुलाकर हर एक के लिए क्या कर रहा है? वो होम बलि चढ़ा रहा है. क्या है उसके मन में डर? अगर मेरे बच्चे लोग पाप किए रहेंगे और परमेश्वर को अपने हृदय में दूषित किए रहेंगे करके कितना उसको अपने बच्चों के विषय में फिक्र था. देखिए, कोई बच्चा उद्धार पाने के बाद अगर उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटते हैं या प्रभु के पास चला भी जाता है, माँ बाप को दुख नहीं होता. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस मैसेज में अय्यूब के बारे में नबी वर्णन करते टाइम में ऐसे करते आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे लोग चला गया ना, एक ही दिन में सब बच्चे चले जा रहे. कितना दिन में? कितना बच्चा? 10 बच्चा एक ही दिन में खत्म. फिर भी नबी उसके बारे में वर्णन करता है, वो ज्यादा उसको शोकित नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने बच्चे लोगों के लिए हर दम हर घड़ी वो होम बलि चढ़ाते अपने बच्चे लोगों के बारे में प्रभु के पास वो कैसा था? उत्तम सा था. आज हमारे जन अपने बच्चे लोगों के लिए, नबी कहने के समय पर कहता, उसका पिता उसके बच्चे के लिए वो याजक है. उसका पिता कौन है? उसके बच्चों के लिए याजक है. याजक क्या करता है? लोग बलिदान को ले आकर याजक के पास देते और याजक उसको क्या करता है? जो व्यक्ति आया उसके सारे पापों को किसके ऊपर लादता है? उस मेमने के ऊपर या बकरे के ऊपर. उसके बाद में इस व्यक्ति के लिए बेगुनाह जानवर, उसने कोई गुनाह किया है? बिल्कुल नहीं किया. नबी कहने के समय पर कहता, एदेन वाटिका के अंदर जब आदम और हव्वा जब पाप के अंदर गिर गए, गिरने के बाद उनके लिए एक बेगुनाह जानवर प्रभु ने क्या किया? उसको मारा. पहले से ही प्रभु का योजना है. क्यों? ये जितने भी बलिदान है, ये सारा बलिदान एक चाव है. सच जो है प्रभु यीशु मसीह, वो सारा बलिदान किसके ऊपर पूरा हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा हो रहा है. आज प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों के लिए समय निकालकर प्रभु के सम्मुख में क्या करना चाहिए? घुटने में जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए. क्योंकि ये वो एक समय था एक एक घर के लिए एक एक मेमना को चढ़ाने का, लेकिन अब वो समय है आपका जगत के लिए एक ही मेमना को प्रभु ने क्या कर दिया? चढ़ा दिया. और वो मेमना है प्रभु यीशु मसीह. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसने अपने बच्चों के विषय में हमेशा प्रभु के पास मंडराने वाला था, मतलब कहरने वाला था, मेरे बच्चों को संभाल प्रभु, मेरे बच्चे तुझसे दूर ना हो जाए.
आपसे मेरे से अगर हमारा बच्चा दूर होता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। किधर भी रहेंगे, किसी भी हालात में रहेंगे, वो बच्चे लोग किसके साथ में होना चाहिए? मसीह के साथ में होना चाहिए, वचन के साथ में होना चाहिए, इस समय का प्रकाश के साथ में क्या करना चाहिए? होना चाहिए। तो हर समय वो सुबह सुबह उठकर, शास्त्र लेख हमें सिखाता है, नीति सूत्र का किताब 8वां अध्याय में मुझे लगता है 17वां वचन होगा, देखिए जरा। என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன், मुझसे जो प्रेम करता है उसे मैं प्रेम करता हूँ। அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள்। भोर के समय में मुझे जो ढूंढते हैं, मुझे जो खोजते हैं, वो लोग मुझे क्या करेंगे? पाएंगे। हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, यत्न से तड़के उठकर क्या करते हैं? खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। वो मुझे पाते हैं। बोलो हालेलुया। शास्त्र ले कहता है जो भोर के समय में प्रभु को ढूंढना। कौन सा समय में? आदम और हवा को मिलने के लिए प्रभु कभी आते थे? भोर के समय में। वो एक ही परिवार था, जब पाप जब तक अंदर नहीं आया, एकदम शांति, शांति भरा जीवन, प्रेम भरा जीवन, वहां कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। जब ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता जब हवा को लगा, अब ज्यादा ज्ञान के चक्कर में ज्यादा कुछ गलती नहीं किया। नबी कहता है 99% वो एकदम ठीक थी, 1%, कितना परसेंट? 1% अविश्वास उसके अंदर होने के वजह से पूरा मानव जाति को किधर लेकर चली गई? मौत के अंदर लेकर चली गई, मरण के अंदर लेकर चली गई। आज दुनिया के अंदर जितने भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां उसी दिन उत्पन्न हुआ। इसलिए हमको परमेश्वर वापस पेंटेकोस्ट के दिन के अंदर नहीं, हमको परमेश्वर वापस येदेन के दिन में लेकर आना चाहता है। जो येदेन के अंदर क्या नहीं था? मरण नहीं था। जो येदेन के अंदर गुस्सा नहीं था, जो येदेन के अंदर जलन नहीं था, जो येदेन के अंदर ईर्ष्या नहीं था, जो येदेन के अंदर मरण नहीं था, जब तक वो येदेन प्रभु के कंट्रोल में था, तब तक वहां कुछ भी क्या नहीं हुआ? स्थिति बिगड़ा हुआ स्थिति में नहीं था। देखो, जब ये लोग पाप के अंदर गिरने के बाद ना, शास्त्र ले कहता है आदम, एक्चुअली आदम एदेन को छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं है करके कहता है नबी। क्यों? क्योंकि जो गिरा है पहला, वो आदम नहीं, हवा ने गिरा। कौन गिरा? हेलो, पहला कौन गिरा? हवा गिरा। इसके लिए तीमोथी में लिखने के टाइम पर पौलुस लिखता है, बहकावे में जो है आदम नहीं, जबकि कौन? हवा, स्त्री जो है वो चली गई। दूसरा अध्याय में, पहला तीमोथी दूसरा अध्याय में 14 वचन को पढ़ना। और आदम बहकाया न गया, आदम बहकावे में नहीं गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। और स्त्री बहकावे में आकर क्या बन गई? अपराधिनी बन गई। तमिल वासी 1 तीमोथी 2வது அதிகாரம் 14. மேலும் हाँ। ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை, हाँ। ஸ்திரீயானவளே வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள்। आज आप देखेंगे तो बहुत सारे स्त्री प्रचारक लोग, पास्टर, हम लोग जब आउटडोर में सेवा के अंदर जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट में आ जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, औरत पास्टर लोग भी आके
जबकि बाइबल के अंदर औरत को वचन को प्रचार करने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। शास्त्र ले कहता है उसी में 11 और 12 पढ़ो। स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री चुपचाप और आधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे, स्त्री ना उपदेश करे। ये किसकी आवाज है? लोग बोलते हैं ये तो पौलुस ने बोला। कौन बोला? ये कौन बोला? पौलुस ने बोला। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पौलुस कहने के समय पर कहता है मेरे अंदर में भी किसका आत्मा है? मसीह का आत्मा है। और शास्त्र ले कहता बात करने वाले लोग तुम लोग नहीं, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर से क्या करेगा? बातें करेगा। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा सिखाता है स्त्री उपदेश ना करे। स्त्री क्या ना करे? उपदेश ना करे। क्यों स्त्री उपदेश ना करे? पढ़िए पहला कोरिन्थियों 14वां अध्याय 37 में पढ़िए। यदि कोई मनुष्य अपने आप को बहुशुद्धता या आत्मिक जन समझे, अपने आप को बहुशुद्धता या आत्मिक जन समझे, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। ये किसकी आज्ञा है? किसकी आज्ञा है? प्रभु की आज्ञा है। आवाज में ஒருவன் தன்னை தீர்க்கதரிசி என்றாவது, एक व्यक्ति अगर अपने आप को बहुशुद्धता करके ஆவியை பெற்றவன் என்றாவது, आत्मा को पाया हुआ करके अगर वो महसूस करता है நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறவைகள் मैं तुम्हें जो लिखता हूँ கர்த்தருடைய கற்பனைகள் என்று அவன் ஒத்துக்கொள்ள கடவன்। ये किसका कल्पना है? परमेश्वर का है। बोलो हालेलुया। तो स्त्री क्या ना करे? आज पूरा दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं ओलंपिक क्या बन रहा है अभी। पहला शुरुआत में दोनों से भी था, लेकिन जब औरत पाप के अंदर गिर गई उसके बाद में प्रभु ने वहां सिस्टम को चेंज कर रहा है। क्या सिस्टम को चेंज कर रहा है? उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय सत्रहवां अध्याय को पढ़िए। பின்பு அவர் हाँ ஆதாமை நோக்கி, हाँ நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கிற விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே 16 அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி, वो स्त्री को देखकर நீ கர்ப்பவதியாய் இருக்கும்போது तू गर्भधारण जब होगी உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், तेरा वेदना को मैं क्या करूंगा? बहुत ही बढ़ाऊंगा வேதனையோடு பிள்ளை பெறுவாய், और वेदना के साथ में ही बच्चे को जनेगी। உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், तेरा आशा किसके ऊपर रहेगा? तेरा पति के ऊपर रहेगा। அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்றார்। कौन तुझ पर प्रभुता करेगा? वो तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। बोलो हालेलुया। इसके लिए बाइबल के अंदर जो स्त्रियां जो है अपना पति को है प्रभु करके बुलाती है स्वामी। आजकल का औरत को कुत्ता बिल्ली के जैसा पम्मी टम्मी जिम्मी करके जैसा बुलाता वैसा आदमी को नाम से ही बुलाता है। लेकिन बाइबल के अंदर आइए पहला पत्रस में आइए। जीसस अंजाவது அதிகாரத்துல இருக்கு, அந்த படியே சாரா
மூணுல வார்த்தை சொல்லுங்க. ஆறாவது வார்த்தை மூணுல 6 3 में 6. सारा अब्राहमे आंडवन என்று சொல்லி सारा अब्राहम को क्या करके बोला? हिंदी में पढ़ो. जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी. क्या कहती थी? स्वामी कहती थी. इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी. Amen. தமிழ்ல அந்த வார்த்தை முழுசா படிங்க. அந்தபடியே சாராள் अब्राहमे आंडवन என்று சொல்லி अब्राहम को है स्वामी करके कहकर அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தாள். उसके आदिन में थी, पति के आदिन में. देखो एक घर पे अगर पति पत्नी दोनों भी विश्वासी है ना तो ये सिस्टम उधर पूरा होगा या नहीं पूरा होगा? पति और पत्नी दोनों भी एक ही विश्वास, एक ही आत्मा, एक ही संदेश के अंदर जब रहते हैं उस समय में क्या होता है? प्रत्येक पत्नी अपने पति के आधीन में होना जरूरी है. अब देखो आदम और हव्वा जब एदेन वाटिका के अंदर जब पाप के अंदर गिरने के बाद उनको प्रभु भागो करके बोला नहीं, भगाया नहीं, वो लोग खुद ही उसको उधर से क्या करने पड़ा? उनको उधर से बाहर निकलना पड़ा. क्योंकि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नहीं. जिसके जीवन में पाप एंट्री होता है वो व्यक्ति अपने आप में प्रभु से क्या होना चालू करता है? वो दूरियां बनाना चालू हो जाता है. बनाता है या नहीं बनाता है? आप कुछ गलत काम करने के बाद आपका मन प्रभु के सम्मुख में बैठने के लिए देगा ही नहीं जब तक उसको आप कबूल करके अंगीकार करके उसको प्रभु के साथ में आप ठीक ठाक नहीं हो जाओगे तब तक आपका मन क्या नहीं करेगा? प्रभु के साथ में कनेक्ट हो ही नहीं सकता. मंगता तो आप आजमा के देखो. तो परमेश्वर के पास आने वाला जैसा वो पवित्र है वैसा उसको भी क्या करना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा. बोलो हालेलुया. पहला यूहन्ना में लिखने के टाइम पर लिखता है तुम्हारा मन तुम्हारे विरोध में क्या नहीं करना चाहिए? गवाही नहीं देना चाहिए. इसका मतलब तुम्हारा मन हमेशा कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब ये दिन से बाहर जाने का जब समय आया, आदम एक्चुअली परमेश्वर के साइड में खड़ा होना चाहिए था लेकिन आदम परमेश्वर के साइड में खड़ा नहीं हुआ. आदम हव्वा के साथ में खड़ा हो गया. हेलो, कोई घर में लड़का जब औरत को लेकर घर से निकलता ना माँ बाप बहुत दुखित हो जाता. परमेश्वर भी अपना बेटा जब छोड़कर घर से बाहर जाने के टाइम में परमेश्वर को भी क्या हुआ रहेगा? बहुत दुख हुआ रहेगा. अब आदम परमेश्वर से बात कर रहा है, देखो डैडी ये इसको ना आपने मुझे दिया. कौन दिया? इसको आपने क्या किया? मुझे दिया है. और ये मेरे हड्डी में से हड्डी है और मेरा मांस में से क्या है? मांस है. मैं आपसे दूर रह सकता हूं लेकिन इससे दूर. कितने घर में ऐसा हुआ? पहला घर में लड़का इतना माँ बाप का कहना मानने वाला होगा, इतना कहना मानने वाला होगा. शादी हो गई, 2-4 महीना हो गया, लिया अपना बीवी को चला. वो बेचारी बहू के ऊपर बिल पट गए. वंददे वंदा என்ன தலையான மந்திரம் ஓதுனாலோ தெரியல, என் பையன் எப்படி எல்லாம் இருந்தான், 4 மாசத்துல எப்படி ஆகிட்டானே. बाइबल कहता है वो दोनों जन अलग नहीं है. वो दोनों जन कितना शरीर है? कितना शरीर है? एक ही शरीर है. इसके लिए वो अपने माँ बाप से क्या होगा? अलग होकर. हेलो, अब ये दोनों, अब आदम जो है परमेश्वर से बोलता है नहीं पिताजी मैं इसके बिना मैं क्या नहीं कर सकता? रह नहीं सकता. इसके लिए मैं क्या करूंगा? मुझे माफ करना पिताजी, मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं.
नबी वर्णन करने के टाइम पर करता है, वो लोग वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से, वो जंगल पहाड़, वो सब के ऊपर वो लोग चलकर जाने के समय में, पहले वो लोग निर्दोष थे, निष्कलंक थे, पाप नहीं था, लेकिन अभी पाप के अंदर आने के वजह से एक अच्छा सा स्थान को छोड़कर उन लोग बाहर क्या करने लग गए, भटकने लग गए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, लेकिन दूसरा आधा जो प्रभु यीशु मसीह, वो भी आया इस दुनिया में, वो आकर अपना मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं आया, वो पिता का मर्जी को क्या करने के लिए आया, पूरा करने के लिए आया। बोलो हालेलुया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता एक पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया, ताकि उसके ऊपर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो क्या पाएगा, अनंत जीवन को क्या करेगा, पाएगा। परमेश्वर ने अपना एकलौता एक पुत्र, छुड़ाने वाला, वो कैसा होगा, उसका ही निकट कुटुंबी होगा, उसका निकट कुटुंबी में से ही आकर क्या करना पड़ेगा, उसको छुड़ाना पड़ेगा। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है, आत्मा है। परमेश्वर कौन है, वचन है। परमेश्वर कौन है, अग्नि है। परमेश्वर कौन है, प्रेम है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये इतने सारे चीजों में प्रकट करने वाला परमेश्वर आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए उसको देह में क्या करना पड़ा, आना पड़ा। इसके लिए पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां वचन में लिखने के टाइम पर पौलुस लिखता है, इसमें संदेह न कि भक्ति का भी गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में, अर्थात वो किस में प्रकट हुआ, शरीर में प्रकट हुआ। अर्थात वो शरीर में प्रकट हुआ। कौन शरीर में प्रकट हुआ, जुना करार का यहोवा परमेश्वर ही शरीर में क्या हुआ, प्रकट हुआ है। इसके बारे में कई संदेशों में नबी वर्णन करता है। एक यहोवा एक बालक बनकर उन लोगों के बीच में क्या किया, घूमा फिरा, खेला कूदा, सब कुछ किया। कौन, वही यहोवा। अर्थात वो किस में प्रकट हुआ, देह में प्रकट हुआ। हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा। और आत्मा में कैसा रहा, वो धर्मी ठहरा। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत उस पर विश्वास किया गया। और महिमा में ऊपर उठाया गया। और महिमा में किधर लेकर चला गया, उसको ऊपर उठाकर लेकर गया। हाँ, அன்றியும் हाँ, தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது परमेश्वर का ये गुप्त है। अंतिम समय का संदेश था, जो गुप्त पूरा होगा करके, जो रेवलेशन 10वां अध्याय में 1 से लेकर 7 तक जो लिखा गया है, क्या है वो गुप्त, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। हेलो, किसमें प्रकट हुआ, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यही अंतर है संस्था का विश्वास और अपने विश्वास में। हम विश्वास करते हैं वही यहोवा किस में प्रकट हुआ, देह में प्रकट हुआ। हाँ, யாவரும் ஒப்புக்கொள்கிறபடியே सभी लोग इस बात को मानते हैं, மகா மேன்மை உள்ளது, वो बहुत ही बड़ा है। தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், कौन देह में प्रकट हुआ, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। इसके लिए वही पौलुस यहां इब्रानियों का पुस्तक में लिखने के टाइम पर लिखता है, 2 अध्याय के अंदर 14 और 15 को पढ़िए। ஆதலால் பிள்ளைகள் हाँ, மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய்
சத்துருக்களாய் இருக்க हाँ அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். அல்லேலூயா. कौन? यार अंद अवर एक छुटकारा का योजना बैल बकरी का लहू से पूरा नहीं हुआ क्या? अगर वो पूरा होता तो मसीह का इस दुनिया में आने की कोई जरूरत है ही नहीं. व्यवस्था एक मनुष्य को दोषी ठहराता है, लेकिन अनुग्रह एक व्यक्ति को दोष से बाहर निकालता है. बोलो हालेलुया. इसके लिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया. एक मनुष्य के जरिए उद्धार आना जरूरी है. इसके बारे में मुझे लगता है रोमियो का किताब 5वां अध्याय के अंदर पौलुस वर्णन करता है. आइए 10वां वचन को पढ़िए. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் हाँ அவருடைய குமாரனின் மரணத்தில் அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் हाँ ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் हाँ நாம் அவருடைய ஜீவனில் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. Amen. क्योंकि बेड़ी होने की दशा में हाँ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? 12वां वचन को पढ़िए. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, कितना मनुष्य के द्वारा? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु किसके जरिए आया? मृत्यु किसके जरिए आया? पाप के वजह से आया. अब पाप को हटा दो, मृत्यु हट गई. पाप को हटा दो, मृत्यु क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली हट जाएगी. नबी कहने के समय पर कहता, वो कुराड को तमिल कोडारिया पैरामीटर तक यूज पड़ रहा है. कुराड उसको दार कर रहा है. पाउल बंदीगृह के अंदर है, कहता है बस अब थोड़े देर में इसका मुंडी क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा. लेकिन पौलुस को मालूम है वो विश्वास करने वाला कौन है करके वो जानता है. हेलो. इसलिए वो पहला कुरिन्थियों के अंदर 15वां अध्याय के अंदर वो बात करने के टाइम में बोलता है, देखिए 55वां अध्याय 55वां वचन और 56वां वचन. மரணமே உன் கூரெங்கே, हे मरण तेरा डंक कहाँ है? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? ये पाताल तेरी विजय कहाँ है? आपको और मेरे को ये मरण डरा नहीं सकता. डरा सकता है? मरण क्या है? इस दुनिया से हमको उस दुनिया में लेकर जाती है. बस कौन सा दुनिया से? इस नाशवान दुनिया से. एक बात को कहता है नबी, अगर समझ लीजिए, सुअर से इंसान बना दिया तुमको, इंसान का जिंदगी दे दी. इंसान का जिंदगी जीने के बाद क्या वापस हम वो सुअर की जिंदगी पसंद करेंगे? करेंगे? क्योंकि वो सुअर से कई गुना बढ़कर जिंदगी जो है इंसान का है. बराबर? ऐसे ही ये शरीर में, ये दुनिया में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं ना, इससे कई करोड़ गुना बढ़कर वहां की जिंदगी है. बोलो हालेलुया. हालेलुया. वहां जाने के बाद हम वापस आशा ही नहीं करेंगे ये शरीर के अंदर आने चाहिए करके. बोलो हालेलुया. क्योंकि शास्त्र में कहता है ये नाशवान अविनाशी को परिधान करेंगे. हालेलुया. देख लेना, एक मधुमक्खी के बारे में नबी वर्णन करता है. मधुमक्खी
जो डंक मारते हैं ना। एक बार मैं, सिस्टर सुधा, मेरी बीवी, हम लोग तीनों जन फिरोजपुर में पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए गए। वहाँ ट्रैक जो कराची में जाने वाला रेल ट्रैक था, उधर हम लोग देखने के लिए गए। एक परिंदा उड़कर गया, उधर बहुत बड़ा मध का छत्ता था, उसके अंदर जाकर टक्कर मारा, पूरा मध मक्खी उड़ने लगा, मेरे को टोच दिया। लेकिन प्रभु का शुक्र है वो डंक छोड़ा नहीं, हल्के से लगकर चला गया। यहाँ वो मधुमक्खी के डंक के बारे में नबी वर्णन करने के टाइम पर करते हैं, बोला एक बार अगर वो मधुमक्खी चोर का अगर डंक मार दिया, उसका डंक उधर ही क्या हो जाता है, छूट जाता है। यहाँ कहता है ये मरण, तेरा डंक कहां है? ये मरण का डंक को, प्रभु यीशु मसीह को मरण का डंक ने जब मारा, वो मरण का डंक उधर ही क्या हो गया, टूट गया। बोलो हालेलुया। तो अभी हम मरण के लिए डरने की जरूरत है नहीं। हमको परमेश्वर पहले से ही मरने के लिए नहीं बनाया, हमेशा हमेशा जिंदा रहने के लिए क्या किया, प्रभु ने हमें बनाया। इसके लिए पौलुस के बारे में नबी वर्णन करने के टाइम पर कहता, वो लोग कुरान को तेज धार कर रहे हैं, बोले अभी थोड़े देर में इसको हम मुंडी क्या कर देंगे, सर को काट डालेंगे। लेकिन पौलुस बिल्कुल क्या नहीं किया, डरा नहीं, क्योंकि वो वचन को जानता था। वो अपना रहने का स्थान को क्या करता था, जानता था। उसे मालूम था ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, मैं चंद दिन का मेहमान है। हेलो, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कलवरी सलीब पर जैसा आदम अपने हवा को लेकर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से, वो जंगल में से, उस पहाड़ों में से भटक भटक कर जा रहा था, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह कलवरी पहाड़ पर हम सबके पापों को ढोकर, हम सबके पापों को उठाकर, लवलीन होते हुए आपके लिए, मेरे लिए उसने सारी वेदनाओं को क्या किया, सहन किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जहां यीशु मसीह मारे गए, वहां आप भी मारे गए। जहां यीशु मसीह गाड़े गए, वहां आप भी गाड़े गए। जहां यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर बाहर आए, वहां आप भी बाहर आए। इसलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है गलातियों का किताब में, बीसवां वचन को पढ़िए, दूसरा अध्याय में। கிறிஸ்துவுடனே கூட हाँ, சிலுவையில் அறையப்பட்டேன்। मसीह के साथ में मैं किधर मारा गया, सलीब पर मारा गया। बोलो हालेलुया। तो केवल पौलुस ही मारा गया क्या? नहीं, हम भी किसके साथ में मारे गए, प्रभु के साथ में मारे गए। मसीह के साथ में मैं क्रूस पर मारा गया। आइए ना, अंदर आकर बैठिए। या आते हो बसा। हाँ, ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன், फिर भी मैं जीवित हूँ। இனி நான் அல்ல, अब मैं ना रहा, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்। मसीह स्वयं मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। कौन मेरे अंदर जीवित है? मसीह मेरे अंदर जीवित है। हाँ, पढ़िए। எனக்கு நான் हाँ என்னில் அன்பு கூர்ந்து हाँ, போதும் போதும்। தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றி हाँ, விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன்। किससे मैं जिंदा है, जीवित है बोलता? विश्वास से मैं जीवित हूं। ये विश्वास के अंदर मिलावट नहीं होना चाहिए। विश्वास के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, मिलावट बिल्कुल नहीं, प्योर ओरिजिनल विश्वास। ये विश्वास को देने वाला कौन है? शास्त्र में कहता है, इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय पहला वचन को पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, बड़ा
बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ पाप को दूर करके और दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। जिसमें हमें दौड़ना है उसमें कैसा दौड़े? धीरज के साथ में दौड़े। ये सब प्रार्थना का उत्तर है ना, आप सब लोगों का प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। हाँ, धीरज के साथ में क्या करे? दौड़े। हाँ, नीचे और विश्वास के कर्ता विश्वास की कर्ता तमिल विश्वासத்தை துவக்குகிறவரும்। विश्वास को शुरू करने वाला कौन है? अय्यूब के विषय में परमेश्वर को एक दृढ़ भरोसा था। भरोसा था या नहीं था? किसके ऊपर था? अय्यूब के ऊपर था। शैतान को बोला तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको तेरे हाथों में दे दिया मैं, लेकिन उसका प्राण के ऊपर हाथ मत डालना। किस पे हाथ मत डालना? प्राण के ऊपर हाथ मत डालना। कुछ भी कर ले, लेकिन वो मेरे खिलाफ में जाएगा नहीं। बोलो हालेलुया। आज आपके विषय में, मेरे विषय में प्रभु ऐसा बोलना चाहिए। कुछ भी कर लो, वो ये मैसेज से क्या नहीं करेगा? भटकेगा नहीं। इस अंतिम समय का मैसेज के लिए वो पिलर बनकर खड़ा होगा। कलीसिया के लिए प्रत्येक जन एक खंभा बनकर क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। इस मैसेज के लिए आप अगर उत्तमता से खड़े हो जाएंगे, आपके हर जरूरतों को प्रभु आपके पैर के तले लेकर आकर फेंक कर चला जाए। तुमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवा मला दे, मला दे, मला दे, काही आवश्यकता नहीं। पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को तुम क्या करो? ढूंढो। उसके बाद में ये सब तुम्हें क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये अय्यूब जो है, इसके बारे में वर्णन करने के टाइम में नबी कहता है ये अब्राहम के जमाने से भी पहले का आदमी है करके बोलता है। और ये अय्यूब का किताब जो है उत्पत्ति से भी पहले का किताब है करके बोलता है। बोलो हालेलुया। आप देखो, ये अय्यूब के किताब के अंदर सारी बातें तुमको मिलेगी। आकाश मंडल में क्या क्या है, वो धरती को नींव डालने के टाइम पर क्या हुआ है ना, वो सारी बातें वन बाय वन सब कुछ बता रहा है। मरण के बारे में बता रहा है, जी उठने के बारे में बता रहा है। 14वां अध्याय के अंदर यदि आप देखेंगे अय्यूब का किताब में, झाड़ के बारे में बात कर रहा है, फूल के बारे में बात कर रहा है। वो सब मुरझाने के बाद में भी उसके लिए क्या है? लाइफ है करके बोल। पढ़ो 14 योग। वो प्रभु के बारे में बात करने के टाइम बादल गरजता है, बिजली कड़कता है। அவன் பூவை போல பூத்து அற்புண்கிறான், நிழலை போல நிலைநிற்காமல் ஓடி போகிறான். ஆகிலும் இப்படிப்பட்டவன் மேல் நீர் உம்முடைய கண்களை திறந்து வைத்து உம்முடைய நியாயத்துக்கு என்னை கொண்டு போவீரோ? அசுத்தமானதிலிருந்து சுத்தமானதை பிறப்பிக்கத்தக்கவன் உண்டோ? ஒருவனும் இல்லை. அவனுடைய நாட்கள் இம்மாத்திரம் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கையில் उसका दिन इतना है करके पहले से नियुक्त करके रखा है। அவனுடைய மாதங்களின் தொகை உம்மிடத்தில் இருக்கிறது। सब कुछ है किसके पास? चौथा माले से गिर के बच जाने वाला भी है, पैर फिसल के गिर के मर जाने वाला भी है। सुना है ना? நல்லா இருந்தார் மனுஷன், நேத்து தான் பேசிட்டு போனார், அவருக்கா இப்படி ஆயிட்டு நாட்கள் முடிஞ்சிருச்சு, மாதங்கள் எண்ணப்பட்டது, நாட்கள் எண்ணப்பட்டது, दिन काउंट कर दिया गया, महीना काउंट कर दिया गया। उसको कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? पार नहीं कर सकता। देखो, एक झाड़ के विषय में 7வது வார்த்தை வாசிங்க। ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு, नंबिके उंडे, அது வெட்டி போடப்பட்டாலும் वो उसको काट कर डाल देगा तो भी திரும்ப தழைக்கும், वापस वो क्या करेगा? அதில் இளம் கிளைகள் துளிர்க்கும்,
அதின் வேர் தரையிலே பழையதாகி हाँ அதின் அடிக்கட்டை மண்ணிலே செத்தாலும் हाँ தண்ணீரின் வாசனையினால் அது துளிர்த்து हाँ இளம் மரம் போல கிளைவிடும். ये तो आप बढ़िया रुको, हिंदी में पढ़ना है इसको। 14वां अध्याय में 7 और 8। वृक्ष के लिए तो हाँ आशा रहती है, वृक्ष के लिए क्या है? आशा है। मनुष्य के लिए क्या है? हाँ कि चाहे वह काट डाला भी जाए काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा वो पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। डालियां निकलते ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ हाँ भूमि में हाँ पुरानी भी हो जाए हाँ और उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा। वर्षा की गंध पाकर फिर से वो क्या करेगा? उग कर आएगा। बोलो हालेलुया। एक जाड़ के विषय में भरोसा है, लेकिन मनुष्य के बारे में वो बात करने के टाइम में 10वां वचन में बोलता है मनुष्य मरने के बाद खत्म हो जाता है। वो मरने के बाद वो कहा? ऐसा बात करने वाला जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता है, 19वां अध्याय के अंदर, मेरी बातों को अगर कोई लिखेगा तो क्या है? अच्छा है। किसकी बातों को? आयुब बोलता है मेरी बातों को कल வெட்டுகளினால் அல்லது ஊழிய வச்சு कैसा रहेगा वो? अच्छा रहेगा करके बोलकर बोलता है मैं मेरा उद्धारकर्ता को देखूंगा। क्या करूंगा भाई? मैं मेरा उद्धारकर्ता को देखूंगा, अन्य आंखों से नहीं, मैं मेरे ही आंखों से देखूंगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। मसीह के साथ में हम जितना उसके साथ साथ चलेंगे उतना ही हमारे अंदर भरोसा और विश्वास बढ़ेगा, और जितना विश्वास बढ़ेगा उतना ही आप मसीह के अंदर क्या होते जाओगे? दृढ़ होते जाओगे, मजबूत होते जाओगे। इस दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको मसीह से क्या नहीं कर सकता? दूर नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। एक जगह पे मीटिंग चालू है, मीटिंग में जाने के लिए एक व्यक्ति बोलता मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग में। बोला क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे को मीटिंग में जाने के लिए चप्पल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाएगा। मैं प्रभु से नाराज हूं, मैं नहीं जाएगा। अच्छा, थोड़ा देर के बाद में एक लंगड़ा दोनों पैर से गया जा रहा है, ये उसको पूछ रहा है भाई किधर जा रहा है? बोलता भाई मीटिंग में जा रहा है। सोच में पड़ गया, अरे यार मैं तो चप्पल नहीं मिला करके नाराज होकर इधर खड़ा है, ये बंदा के पास तो दोनों भी क्या नहीं है? क्या नहीं है? पैर नहीं है, फिर भी ये प्रभु में क्या है? आनंदित है, प्रभु से खुश है। उस मीटिंग में जाने के लिए क्या कर रहा है? ये प्रोत्साहित के साथ में जा रहा है। शर्म गया वो व्यक्ति। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद में भी हम कभी कभी प्रभु के ऊपर क्या करते हैं? नाराजगी जताते हैं। ये मैसेज के अंदर एक व्यक्ति के बारे में नबी बात करते हैं सुनने में नहीं आता। उसको क्या नहीं आता? सुनने में आता, बोल नहीं पाता। फिर भी हर रविवार चर्च में, फिर भी हर रविवार क्या है? चर्च में। तो उसको लोगों ने पूछने लगा भाई तुझे ना तो सुनने में आता है ना तो बोलने में आता है, लेकिन बराबर रविवार के दिन चर्च में चला जाता है, क्या बात क्या है? वो बोला मुझे सुनने में नहीं आता, मुझे भी मालूम है, मुझे बोलने नहीं आता, वो भी मुझे मालूम है, मैं फिर भी इसलिए चर्च जा रहा हूं, मैं किसके पक्ष में हूं करके दिखाने के लिए। शैतान
आपको चर्च आने से रोकता है। अगर आप घर में बैठते हो, इसका मतलब आप शैतान के पक्ष में चले गए। अगर आप कलीसिया के अंदर दौड़ कर आते हैं, इसका मतलब तुम परमेश्वर के पक्ष में हो। बोलो हालेलुया। वो मुक्का बहरा आदमी बोलता है, मैं इसलिए चर्च जाता हूं, मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कुछ भी हो जाए, जी उठा हुआ दिन, रविवार का दिन, वो जी उठा हुआ सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें किधर आना है? प्रभु के घर में आना है। बोलो हालेलुया। अब आयुब बोलता है, मेरे अपने ही आंखों से मैं क्या करूंगा? मेरे परमेश्वर को देखूंगा। पहला कलीसिया का दूत पौलुस ने रैप्चर के बारे में प्रचार कर गया, पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करके गया, रूपांतर के बारे में प्रचार कर गया। सातवां कलीसिया का दूत भाई ब्रैनम भी पुनरुत्थान और रूपांतर के विषय में क्या कर गए? उठाए ले जाने के बारे में क्या करके गए? प्रचार कर गए। लेकिन वो चीज पूरा होने के समय में आप और मैं जीवन में दिखता है। बोलो हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण वो समय है बोलेगा तो वो यही समय है, क्योंकि यही समय में हमारा प्रभु क्या करने वाला है? हमको लेने के लिए आने वाला है। 42वां अध्याय में आयुब कहता है, मैंने तेरे विषय में सुना था, परंतु अब मैं तुझे देख रहा हूं। तो हम लोग सदियों से जो सुनकर आ रहे हैं, हम लोग इन्हीं आंखों से क्या करेंगे? उस खुदा को देखेंगे और रूबरूब उससे मिलेंगे, और उसके साथ में हम बादलों में क्या किए जाएंगे? उठाए ले जाने में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे।